आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। सबसे पहले बात मौसम की। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ इस कदर है कि 48 घंटे में अधिकांश भागों में पारा 4 डिग्री तक चढ़ेगा। दिन में तेज धूप से सामान्य से अधिक पारा रहा है। प्रदेश में 8 शहरों में पारा 30 डिग्री से ऊपर है। विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा, ये भी जानकारी मिल रही है। 19 फरवरी से फिर बढ़ने लगेगा तापमान। फरवरी के अंतिम सप्ताह 36 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है और ये हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव की वजह से। 48 घंटे में अधिकांश भागों में जो पारा है वो 4 डिग्री तक चढ़ेगा, ये मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है। और दिन में तेज धूप से सामान्य से अधिक पारा रहा है। प्रदेश में 8 शहरों में पारा 30 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा। 19 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और फरवरी के अगर अंतिम सप्ताह की बात की जाए तो 36 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। आगे बढ़ेंगे, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की बात करेंगे। शेड्यूल जारी होने के बाद जिलों का चयन होगा। 9 में से 5 पारियों की परीक्षा जयपुर में होगी। 48,000 पदों के लिए 9.64 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि 9,64,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 25 से 28 फरवरी तक प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा होगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ 1 मार्च को 1 पारी में परीक्षा होगी। सीईटी के पैटर्न पर अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। 9 में से 5 पारियों की परीक्षा जो है वो जयपुर में होगी। शेड्यूल जारी होने के बाद जिलों का चयन होगा। पहले शेड्यूल जारी होगा, उसके बाद जिलों का चयन होगा कि कहां पर कितनी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 9 में से 5 पारियों की जो परीक्षा है वो जयपुर में होगी। 48,000 पदों के लिए 9,64,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 25 से 28 फरवरी तक प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा होगी। साथ ही साथ 1 मार्च को 1 पारी में परीक्षा होगी। सीईटी के पैटर्न पर अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित करने की तैयारी चल रही है। और देखिए, वैलेंटाइन डे नहीं, काऊ हक डे कहिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रचलन के बीच कवायद की जा रही है। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को लेकर एक परिपत्र जारी किया है और परिपत्र में ये कहा गया है कि वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि काऊ हक डे के रूप में 14 फरवरी को मनाएं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने परिपत्र में देशवासियों से अपील की है और अपील में कहा गया है कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मां के समान पोषक प्रकृति के कारण इसे कहते कामधेनु और गौमाता है। इसलिए इस दिन को गाय को गले लगाने के दिवस के रूप में मनाएं। इससे हम जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ बना सकते हैं। तो ये अपील की गई है कि 14 फरवरी को आप काऊ हक डे के रूप में बनाएं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रचलन के बीच ये कवायद की जा रही है। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को लेकर परिपत्र जारी किया है और परिपत्र में ये कहा गया है, ये अपील की गई है कि वैलेंटाइन डे नहीं, आप काऊ हक डे के रूप में 14 फरवरी को मनाएं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने परिपत्र में देशवासियों से अपील की है और अपील में ये कहा है उनकी तरफ से कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। माँ के समान पोषक प्रकृति के कारण इसे कामधेनु और गौमाता कहते हैं और इसीलिए इस दिन को गाय को गले लगाने के दिवस के रूप में मनाएं। इससे हम जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ बना सकते हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश कर दी है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता के नाम की सिफारिश की गई है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को कॉलेजियम कर केंद्र सरकार को सिफारिश की। 11 जनवरी 1961 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे हैं जस्टिस मेहता। जस्टिस मेहता ने जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ डिग्री की हासिल। देश के अलग अलग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने पैरवी की है। कॉलेजियम की तरफ से उनके नाम की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में उनके नाम की सिफारिश की है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता के नाम की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से। गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है संदीप मेहता के नाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को कॉलेजियम कर केंद्र सरकार को सिफारिश की। 11 जनवरी 1961 को राजस्थान के जोधपुर में जस्टिस मेहता जन्मे हैं।
जस्टिस मेहता ने जोधपुर विश्वविद्यालय से ही बीएससी और लॉ की डिग्री हासिल की है और देश के अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पैरवी भी की है। आगे बढ़ेंगे। आधा दर्जन शहरों की हवाई सेवा 8 महीने से बंद है। वाराणसी, वडोदरा, पटना, धर्मशाला की फ्लाइट बंद हुई है। भोपाल, आगरा, बीकानेर की अलायंस एयर की फ्लाइट भी 3 साल से बंद है। कोविड से पहले जयपुर एयरपोर्ट से चल रही थी भोपाल, आगरा, बीकानेर की फ्लाइट और पिछले 10 महीने से बागडोगरा, सिलीगुड़ी की स्पाइस जेट की फ्लाइट भी बंद है। लालपुर की इंटरनेशनल फ्लाइट भी कोविड बाद नहीं चल सकी है और इसीलिए कवायद की जा रही है। इन फ्लाइटों को शुरू करने की कोशिश तो है, लेकिन आधा दर्जन शहरों की हवाई सेवा 8 महीने से बंद है और जिनमें जो फ्लाइट शामिल हैं वो वाराणसी, वडोदरा, पटना, धर्मशाला की फ्लाइट बंद हुई है। भोपाल, आगरा, बीकानेर की अलायंस एयर की फ्लाइट भी 3 साल से बंद है। कोविड से पहले जयपुर एयरपोर्ट से भोपाल, आगरा, बीकानेर की फ्लाइट चल रही थी। पिछले 10 महीने से बागडोगरा, सिलीगुड़ी की स्पाइस जेट की फ्लाइट भी बंद है। लालपुर की इंटरनेशनल फ्लाइट भी कोविड के बाद नहीं चल सकी है। और चलिए अब बात करेंगे ड्रोन के मूवमेंट की। दरअसल श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन का मूवमेंट नजर आ रहा है। 7 और 8 फरवरी की रात को दिखी पाक ड्रोन की मूवमेंट। श्रीकरणपुर के गांव 24O BOP पिलर संख्या 322 के पास मूवमेंट देखने को मिला है। BSF 77 BTL के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग भी की। पाक ड्रोन लौटा वापस बॉर्डर के नज़दीक। BSF का अब सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से पाक ड्रोन को खदेड़ दिया गया है BSF की तरफ से और जब देखा BSF के जवानों ने पाक ड्रोन को तो फिर खदेड़ दिया। पाक ड्रोन को वापस बॉर्डर पर लौटना पड़ गया। अब ऐसे में सर्च ऑपरेशन BSF का जारी है। पाक से हेरोइन तस्करी के अंदेशे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और देखिए ये अब एक तरीके से आम बात हो गई है। इससे पहले भी ड्रोन का मूवमेंट इस सीमा पर लगातार देखने को मिला है कई बार। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन का मूवमेंट एक बार फिर से देखने को मिला है। 7 और 8 फरवरी की रात को पाक ड्रोन की मूवमेंट दिखी है। श्रीकरणपुर के गांव 24O BOP पिलर संख्या 322 के पास मूवमेंट देखने को मिला है। BSF 77 BTL के मुस्तैद जवानों ने ड्रोन पर कई राउंड फायरिंग की। पाक ड्रोन लौटा वापस बॉर्डर के नज़दीक। BSF का सर्च जारी है। अब इस समय पाक से हेरोइन तस्करी के अंदेशे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिर इस ड्रोन की जो गतिविधि देखी गई है तो किस मंशा के तहत इस ड्रोन को भेजा गया था। क्या जो हम तस्करी देख रहे हैं हेरोइन की, अफीम की, अन्य नशीले पदार्थों की, क्या इस ड्रोन के जरिए वो भेजी जा रही थी, इसको लेकर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र ATS की चार्जशीट में बड़े खुलासे की। PFI मामले में महाराष्ट्र ATS का बड़ा खुलासा सामने आया है। सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल था PFI। ये खुलासे में बताया गया है 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहता था PFI। ये खुलासा हुआ है ATS की चार्जशीट में। देश में शरीयत कानून लागू करना चाहता था PFI। मुस्लिम युवकों को दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काया जा रहा था लगातार PFI की तरफ से और आपको ये भी बताएं कि PFI को आखिरकार बैन भी कर दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन चार्जशीट में जो महाराष्ट्र ATS की जो चार्जशीट है उसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है और बड़े खुलासे में ये कहा गया है कि सरकार विरोधी गतिविधियों में PFI शामिल था। हालांकि इससे पहले जब कार्रवाई की बात कही जा रही थी तो PFI की तरफ से कहा जा रहा था कि हम किसी को भी भ्रमित नहीं कर रहे हैं और जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार है। लेकिन अब चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि PFI सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना चाहता था PFI। देश में शरीयत कानून लागू करना चाहता था PFI। मुस्लिम युवकों को दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काया जा रहा था PFI की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंश हटाए गए हैं। दरअसल संसद में खड़गे के बयान के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। रिकॉर्ड से भाषण के अंश हटाने पर जयराम रमेश बोले हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। ये अघोषित आपातकाल जैसा है। क्या हम क्या सवाल नहीं उठा सकते हैं? जयराम रमेश की तरफ से कहा गया इस पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के
कुछ अंश को हटाया गया है। संसद में खड़गे के बयान के कुछ अंश रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। रिकॉर्ड से भाषण के अंश हटाने पर जयराम रमेश ने ये कहा है कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये अघोषित आपातकाल जैसा है, हम क्या सवाल नहीं उठा सकते हैं? अगर सवाल हम उठाते हैं तो इस तरीके से हमारे भाषण के अंश को ही हटा दिया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है? और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नाना पटोले बाला साहेब थोराट में मनमुटाव जग जाहिर है। ऐसे में थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया। पटोले के साथ काम करने में मुश्किल का जिक्र कर बनाया दबाव, ये कहा जा रहा है। हालांकि पार्टी आगामी अधिवेशन के बाद दोनों नेताओं को हटाती, लेकिन उससे पहले ही थोराट ने इस्तीफा, सियासत से बनाया प्रेशर। और असल में विवाद की जड़ विधान परिषद के हाल में हुए चुनाव है। नासिक सीट पर थोराट चाहते थे सत्यजीत तांबे को पार्टी टिकट दे, लेकिन पार्टी ने थोराट की अनदेखी कर सुधीर तांबे को टिकट दे दिया। और जो थोराट की नाराजगी है हमने देखी, अभी कुछ दिन पहले ही इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया। हालांकि वो बात अलग है, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। नाना पटोले बाला साहेब थोराट में मनमुटाव अब जग जाहिर हो गया है। ऐसे में थोराट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दिया। पटोले के साथ काम करने में मुश्किल का जिक्र कर उन्होंने दबाव बनाया है। उन्होंने कहा है कि नाना पटोले के साथ मैं काम नहीं कर सकता हूं, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके साथ काम करना। हालांकि पार्टी आगामी अधिवेशन के बाद दोनों नेताओं को हटाती ये कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही थोराट ने इस्तीफा, सियासत से प्रेशर बनाया है। असल में विवाद की जड़ विधान परिषद के हाल ही में हुए चुनाव बताए जा रहे हैं। दरअसल नासिक सीट पर थोराट चाहते थे सत्यजीत तांबे को पार्टी टिकट दे, लेकिन पार्टी ने थोराट की अनदेखी कर सुधीर तांबे को टिकट दे दिया। और पीएम मोदी दोपहर 2 बजे राज्यसभा में जवाब देने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री देंगे। हालांकि कल भी बोले थे प्रधानमंत्री, और आज भी प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जवाब दिया था। विपक्ष पर पीएम मोदी ने करारे प्रहार किए थे और खूब शायरियों का दौर चला था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल बहस खत्म हुई थी। आज 2 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देने वाले हैं, क्योंकि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था और विपक्ष के जो तमाम सवाल थे उन सवालों का जवाब देते हुए न केवल जवाब दिया बल्कि कटाक्ष भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब प्रधानमंत्री आज देने वाले। दोपहर 2 बजे का समय बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जवाब दिया था। विपक्ष पर पीएम मोदी ने करारे प्रहार किए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कल बहस खत्म हुई थी। आज प्रधानमंत्री का अभिभाषण।